सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पिछले 1 वर्षों से लगातार कर्मचारियों, विशेषकर एमसीडी में कार्यरत कर्मचारियों के सभी अधिकारों को लेकर संघर्ष करती चली आ रही है। कई बड़े धरने हुए। कोरोना काल में कर्मचारियों के मृत्यु के बाद कंपनसेशन का मुद्दा, उनके लंबित और भी कई मांगे हैं, तनख्वाह रुक जाना इत्यादि इत्यादि, और जो अब तक पक्के नहीं हुए हैं वो भी प्रमुख मुद्दा। कई मुद्दे, लेकिन आज फिर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वार पर खड़े हैं और आपको तस्वीर में मैं दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे और क्या मुद्दे थे। और स्वयं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि लड़ाई कहां तक पहुंची और आज क्या था मुख्य मुद्दा। सर, आज आप लोग पूर्वी दिल्ली नगर निगम का घेराव आप लोगों ने किया था, क्या मुद्दा क्या था, पहले ये बताइए। आज हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए थे। हमने 17 जनवरी को एक लेटर लगाया था और यहाँ के सभी कर्मचारियों की लंबित मांगों को मानने का आग्रह प्रशासन के साथ किया था। साथ में निवेदन भी किया था कि 14 दिन के अंदर इनका समाधान हो और नहीं तो हम 1 दिन का सांकेतिक धरना देंगे। आज उसी कड़ी में ही सांकेतिक धरना था, क्योंकि प्रशासन ने हमें मीटिंग का समय नहीं दिया। यहाँ पर 4-4 महीने से लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन का कि आज यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया और जिस दिन धरना दिया गया तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रशासन ने पुरानी सैलरी, 1 महीने की सैलरी जो है सभी कर्मचारियों की जो है रिलीज करती है। एक सवाल सर, एक सवाल ये कि बगैर धरना दिए प्रशासन जाग नहीं पाता क्या? यस, यही तो सवाल है। सवाल ये है कि अपनी सैलरी को लेने के लिए भी आखिर धरने देने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये एक सवाल है। एक सवाल अपने आप में ये है कि बुनियादी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आखिर धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जो समाज, जो कर्मचारी इस पूरे देश के अंदर गंदगी साफ करने का काम करता है, कोरोना को भगाने का काम करता है, दिल्ली को स्वच्छ करने का काम करता है, आखिर उसी कर्मचारी की सैलरी क्यों रोकी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, यही हमने सरकार से मांग की है। और हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास खूब पैसा है लुटाने के लिए, विज्ञापनों पे लुटाने के लिए, दारू के ठेकों पर लुटाने के लिए, योजनाओं पर लुटाने के लिए, मीडिया पर लुटाने के लिए। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा नहीं है। ये एक घृणित विषय है, ये एक निंदनीय विषय है और ये एक जाति विशेष के प्रति घोर अपराध है। और शायद ये अपराध इस देश के अंदर इसलिए किया जाता है कि ये समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा हुआ समाज कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मोर्चे ने एक अलग कदम उठाते हुए इन सभी भाई और बहनों को, सफाई कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन दिया है कि अब आगे से होने वाली लड़ाई में पूरा बहुजन मोर्चा, पूरा बहुजन संगठन और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संगठन के तमाम 80 घटक जो है इस आंदोलन में, सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में और नगर निगम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लंबित मांगों के आंदोलन में एक साथ हैं। वो अपने आप को अकेला ना समझें। आज हमने प्रशासन को 14 दिन का समय और दिया है और आग्रह किया उनसे फिर दोबारा कि इस 14 दिन के अंदर सफाई कर्मचारियों और निगम के ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप सभी कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान कर दें। अगर प्रशासन ने 13 फरवरी तक सभी समस्याओं का समाधान न किया तो 14 फरवरी की मध्य रात्रि के 12 बजे सभी निगम के कर्मचारी, वो चाहे सफाई कर्मचारी हैं और चाहे वो क्लेरिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, वो 14 फरवरी की आधी रात से टूल डाउन और पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। और हम हड़ताल करने के बाद जब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हड़ताल चाहे 1 दिन चले और चाहे 1 महीना चले। और
आज एक प्रस्ताव और पास हुआ है। 20 साथियों ने, 20 यूनियन के नेताओं ने खड़े होकर के इस बात की कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि अगर हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा, अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा, तो 25 लोगों ने आज इस बात की सहमति दी है कि वो मेरे साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम इस आंदोलन को ढीला नहीं पड़ने देंगे, इस आंदोलन को हम खत्म करने नहीं देंगे। 25 अक्टूबर को आपने एक विशाल प्रदर्शन किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, और वहां भी आपने कई मांगे रखी थी मुख्यमंत्री के समक्ष। हजारों की भीड़ लेकर आप गए थे। क्या वहां से कोई सही जवाब मिला है या फिर अभी मामला है बाकी? 4 मुद्दों को लेकर के वो प्रदर्शन था जिसमें मुख्यमंत्री का घेराव था। उसमें पहला मुद्दा था कि कोरोना के पीरियड में जो 57 सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं, उन शहीद हुए सफाई कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनके परिवार के सदस्य को, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उनको रहने के लिए आवास की सुविधा दी जाए। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन 57 परिवारों में से 2 परिवारों को 1-1 करोड़ का चेक दिया है। वो हमारे आंदोलन के दबाव का परिणाम था। और जो बाकी 55 परिवार हैं जिनको 1 करोड़ रुपया मिलना है, उसकी फाइल जो है एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए गई हुई है। हमारे उस दिन के प्रोग्राम से, आंदोलन से जो परिवार करोड़पति बने हैं, 2 परिवार, या जो सफाई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित परिवार है, उसके जो 55 परिवार करोड़पति बनने जा रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि कम से कम हम उस जाने वाले व्यक्ति की जीवन की पूर्ति तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उन परिवारों को आगे उनके बच्चों को खड़े होने के लिए और उनकी ब्याह शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अगर मिलेगा तो परिवार निश्चित रूप से खुशहाली महसूस करेगा। तो आपको ये अनुभव हो गया है कि बगैर आंदोलन के सफलता मिल ही नहीं सकती, इनका कोई नहीं सुन पाएगा जब तक आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन की सीरीज बहुत लंबी है। 1998 में हमने आंदोलन किया जब इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों का रिजर्वेशन बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था 20,000 लोगों के साथ, तब भी हमें सफलता मिली। हमने 25 सितंबर 1998 को 950 कांस्टेबल की नौकरी के लिए आंदोलन किया और 950 लोगों को एक ही दिन के अंदर नौकरी दिलवाई। हमने आंदोलन किया सीनियरिटी को लेकर के। तो भारतीय संविधान के अंदर अब तक जितने संशोधन हुए हैं उसमें संशोधन संख्या 81, 82 और 86 वो हमारे संघर्ष का परिणाम है। उसमें हमारा नाम दर्ज है, जिससे यहाँ के देश के पूरे दलितों को सीनियरिटी का लाभ मिला। उसके बाद में तुगलकाबाद स्थित शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को छेड़खानी करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। वहां पर हमने आंदोलन किया और आंदोलन के सामने झुक करके सुप्रीम कोर्ट को वहां पर जो है दोबारा मंदिर बनाने के ऑर्डर करने पड़े। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट के ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई और सरकारों ने उसको जो है निरस्त करने का काम किया, तो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि हमारे 15 बच्चे जो है शहीद हुए उस आंदोलन के अंदर। लेकिन सरकार को झुक करके, सुप्रीम कोर्ट को झुक करके वहाँ पर ऑर्डर करना पड़ा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की सरकार, जितनी भी मनवादी सरकारें हैं और इन सरकारों के तहत बैठा हुआ जितना भी प्रशासन है, ये जब ही हिलते हैं, इनके कानों पर जूं जब ही रेंगती है जब जनता रोड पर आ जाती है। और आज देश का जो मीडिया है, देश का मीडिया तभी संज्ञान लेता है जब जनता सड़क के ऊपर होती है और अच्छा वकील जो है कोर्ट के अंदर खड़ा होकर के बहस करता है। अदरवाइज कितना भी अच्छा वकील किसी भी मुद्दे को लेकर के न्यायिक व्यवस्था के अंदर जाता है तो वहाँ पर न्याय नहीं मिलता। लेकिन न्याय करने वालों के दरवाजे पर जब जनता लट लेकर के खड़ी होती है तो वहाँ पर भी न्याय होता है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि समान कार्य का समान वेतन का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। पूरे देश के अंदर गरीब लोगों के लिए ये आदेश आज तक लागू नहीं हुआ। अगर ये समान कार्य का समान वेतन का आदेश लागू हो गया होता
तो आज सभी कच्चे कर्मचारियोयों की सैलरी इस देश के अंदर 50,000 रुपये से अधिक होती। अगर हम निगम की बात करते हैं तो निगम के अंदर 1996 और 98 के दौरान जो लोग काम कर रहे हैं उन कच्चे कर्मचारियों को आज भी मिनिमम वेज में नहीं मिल रहा, उनको मात्र 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही घोर निंदनीय अपराध है और सरकार के लेवल पर ये एक कानूनी जो है उल्लंघन है। इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले, समान कार्य का समान वेतन इस देश की सरकारों से कह करके लागू कराए। अदरवाइज इस देश का ठेकेदारी पर काम करने वाला तमाम मजदूर, चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो, एक दिन वो दिन कभी जा रहा है जब हम सुप्रीम कोर्ट का भी फिर दोबारा घेराव करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि समान कार्य का समान वेतन इस देश के अंदर लागू कराए।